चाइना के जो किंग वगैरह हैं, क्वीन वगैरह जो इस तरीके की ड्रेस डालते हैं। एंशिएंट टाइम में जो वॉच यूज़ करते थे ना, ये वो वॉच। और यहाँ पे टीवी देखो, ये शायद आज भी अपने इंडिया में टीवी चलता है। यहाँ के लोग सब कुछ खा जाते हैं। आप लोग देखो, गंडोले, केचुए, ऑक्टोपस, यहाँ पे स्कॉर्पियो, सब कुछ आप लोगों को मिल जाएगा। आटा पीसने वाली मशीन। जस्ट अभी हम लोगों ने ब्रेकफास्ट लिया, बिकॉज सिर्फ बहुत ज़्यादा ब्रेकफास्ट किया नहीं था, तो अभी यहाँ पे ब्रेकफास्ट कर रहे हैं और फिर थोड़ा सा सिटी का एक्सप्लोर करते हैं। आप शॉन्किंग सिटी का ओल्ड टाउन दिखाने वाला हूँ, तो यहाँ पे काफ़ी कुछ एक्सप्लोर करने के लिए आप लोगों को पता होगी। जो शॉन्किंग सिटी है वो दुनिया की मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी है, दुनिया की नहीं, चाइना की मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी में से एक आती है। तो आप लोगों को दिखाऊँगा कि यहाँ पर कितना क्या क्राउड देखने को मिलता है और काफ़ी कुछ है यहाँ पर एक्सप्लोर करने के लिए। तो आज की इस वीडियो में हम लोग यहाँ का जो शॉन्किंग सिटी का जो सबसे ओल्डेस्ट टाउन है उसको एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो यहाँ पे कुछ लोकल स्टूडेंट्स मिले थे, तो उनसे काफ़ी देर तक बात हो रही थी। तो ये लोकल स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, इनसे बहुत देर तक हमारी बात हो रही थी। तो ये लोग फ़ोटो वोटो हमारे साथ खिंचा रहे थे। और ये मटर नूडल्स लिए हैं, ये आप लोग देख रहे हो, ये मटर है यहाँ के, ये मटर नूडल्स हैं, ये वेजिटेरियन ऑप्शन है। तो बहुत देर लगी हम लोगों को समझाने में। तो ये जो लोकल्स थे इन्होंने हमारी काफ़ी सारी हेल्प की थी ट्रांसलेट वगैरह करने में। बाकी कैलाश से पूछते हैं भाई इसको कैसा लग रहा है मटर नूडल, कैसे लग रहे हैं? इतना मज़ा नहीं है, पहले जो खाए थे ना वो मस्त थे, आज वाला ठीक ठाक है। टेस्ट कैसा है? कल वाले से अच्छा है? नहीं, कल वाले से अच्छा नहीं है ऐसा। तो भाई ट्राई करके देखते हैं, फिर आप लोगों को मैं बताता हूँ कि भाई कैसा क्या है। का टेस्ट ही गायब हो गया। ओके बाय, जा रहे हैं भाई। थैंक यू भाई साहब, नूडल के नाम पे हमारे साथ स्कैम कर दिया। मैं तो भुक्खड़ हूँ तो इसलिए मैं खा गया, टेस्ट भी नहीं आ रहा था तब भी। अब कैलाश तो भुक्खड़ नहीं मेरी तरह, तो इसने छोड़ दिया। कैसा लगा? एकदम वाह यार, मेरे मुंह का टेस्ट इतना ज़्यादा ख़राब हो गया ना, पूछो मत भाई। मैं बाहर जाके कुछ और खाऊंगा। इतना वाहियात नूडल है ना, हमने 15 युआन दिए हैं, जो कि अराउंड कितने होते हैं? 150 180 के आसपास होते हैं ना, 170 रुपये के आसपास होते हैं। तो इतना बेकार टेस्ट था, ऐसे अंदर लेते हैं ना जैसे, बहुत अजीब टेस्ट लग रहा था, बहुत अजीब था और अच्छा नहीं लगा मुझे तो बिल्कुल भी। भाई कुछ समझ में लगा, यहाँ पे बहुत बेकार खाना था और ढंग से पेट वेट नहीं भरा मेरा तो बिल्कुल भी। चलो कोई नहीं, जैसा भी है अभी पेट तो भाई क्या ही, ये चलता रहता है। बिकॉज अगर ट्रैवल कर रहे हो ना इस तरीके से, फुल टाइम ट्रैवल करते हो ना, तो थोड़ा अप डाउन झेलना पड़ता है। बिकॉज एज अ ट्रैवलर बहुत सारी चीज़ें झेलनी पड़ती है। घर पे बैठ के तो आदमी कैसे भी जज कर सकता है कि पता नहीं कैसे कैसे लाइफ जी रहे हैं, बट एक्चुअली में ऐसा है नहीं। बाकी हम लोग आज जो आए हैं वो ये ओल्ड टाउन को एक्सप्लोर करने आए हैं। बिकॉज चाइना में आप लोगों को ओल्ड टाउन बहुत कम देखने को मिलेंगे। तैसे ढूंढ के शॉन्किंग सिटी में ये ओल्ड टाउन ढूंढा है, तो अभी आप लोगों को यहाँ पे ओल्ड टाउन को एक्सप्लोर करवाते हैं और यहाँ पे लोग किस तरीके से रहते हैं, यहाँ का रहन सहन क्या है, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, आप लोगों को सब एक एक चीज़ आप लोगों को बताने वाला हूँ इस वीडियो में। देख लो भाई, ये ओल्ड सिटी है, यहाँ की बहुत पॉपुलर सिटी है चॉन्किंग की। और ये जो पूरी सिटी है ये माउंटेन के बीच में बसा हुआ है। एक्चुअली बोलते हैं कि जो चॉन्किंग सिटी है उसको माउंटेन क्वीन भी बोला जाता है। तो आप लोग देख लो भाई, ये ओल्ड सिटी है यहाँ की। तो भाई देख लो, ये एंशिएंट टाउन जो है वो इस तरीके से दिखता है। यहाँ पे आप लोगों को पुरानी बिल्डिंग्स देखने को मिल जाएंगी, जो कि सारी हिल स्टेशन पे बना रखी है। और ये जो सामने टावर दिख रहा है, यहाँ पे टेम्परेचर शो कर रखा है। तो राइट नाउ टेम्परेचर हो रहा है 38 डिग्री के आसपास। ये देखो 30 डिग्री 38 डिग्री के आसपास टेम्परेचर हो रहा है। तो काफ़ी गर्मी है, बट वेदर कल तो ठीक था, लेकिन आज बहुत ज़्यादा गर्मी है यहाँ पे। और अगर वहाँ पे सामने आप देख पा रहे होंगे तो अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। और उधर की साइड में आप लोगों को बड़ी बड़ी बिल्डिंगें दिख जाएंगी और वो एंशिएंट टाउन उधर भी काफ़ी कुछ फैला हुआ है। चाइना के जो किंग वगैरह हैं जो ड्रेस डालते हैं ना, ये देखो ये अंकल ने उस तरीके की ड्रेस डाल रखी है। तो चाइना के जो किंग वगैरह हैं, क्वीन वगैरह जो इस तरीके की ड्रेस डालते हैं, तो आप लोग फ़ोटो खिंचा सकते हैं। देखो ये अंकल बोल रहा है ड्रेस डाल के फ़ोटो खिंचाओ। चाइना के लोग बहुत प्यारे हैं। यहाँ पे आप लोग मैंने दिखाई नहीं, यहाँ पे ड्रेस वगैरह चाइनीज़ ड्रेस जो ओरिजिनल ट्रेडिशनल ड्रेस जो राजा और रानी यहाँ पे पहरा करते थे पहले, और अभी तो पता नहीं भाई इस तरीके की ड्रेस यहाँ पे कौन डालता होगा।
तो भाई इस वेंडिंग मशीन को देख के ना मेरी जो पुरानी यादें हैं वो ताज़ा हो गई है। देखो आपको याद है अपन पहले गेम खेला करते थे, 20-20 रुपए में शॉप पे जाके गेम खेलते थे, यहाँ पे प्ले करते थे। ये देखो ये इस तरीके की मशीन है यहाँ पे। तो यहाँ पे लोग अभी भी इसको यूज़ करते हैं यहाँ पे ओल्ड टाउन के अंदर। और भाई ये देख लो यहाँ पे एंशिएंट टाइम में जो वॉच यूज़ करते थे ना, ये वो वॉच है। और यहाँ पे टीवी देखो, ये शायद आज भी अपने इंडिया में टीवी चलता है। देखो इसका ये बटन तो टूट गए हैं इसके। और यहाँ पे स्पीकर है, आप लोग देखो ये भाई आज भी पुरानी चीज़ें यूज़ करते हैं यहाँ पे। ये बहुत पुरानी मूवी चल रही है यहाँ पे। और ये पुरानी लकड़ी है जो पहले एंशिएंट टाइम की मूवी है, जिसको दीव लग चुका है यहाँ पे। तो यहाँ पे एटलस साइकिल भी देखने को मिल जाएगी। ये एटलस साइकिल है, पता नहीं सेल में लगा रखी है शायद। तो भाई ये स्क्रैच कार्ड करने वाले हैं, तो ये सट्टा है एक तरीके से, इसमें निकल जाए तो निकल जाए, नहीं तो नहीं भी निकलता है। तो जो कैलाश ने किया था ना वो 50 वाला किया था, ये देखो ये 50 रुपये वाला, जिसमें 100 तक कितना भी निकल सकता है। तो स्क्रैच करके इसके 2 बार निकले थे 50-50, और मैंने तो ये 10 रुपये वाला दिया, देखा नहीं कुछ निकलता है क्या। वैसे तो मेरी किस्मत वही है, तो कुछ नहीं निकलने वाला। कुछ नहीं निकला बस भाई, कुछ नहीं निकला। हाँ ये नहीं है क्या? नहीं रे यही है मैम ना चंग नो हार गया 10 रुपये। 10 रुपये हार गया भाई, मेरे गए 100 रुपये, 110 रुपये, 115 रुपये गए। चलो भाई क्या देना पैसे मैम? ओके गुड, मैं ले तो लिया ना सब। मैं 50 युआन। तो भाई 115 युआन तो गए भाड़ में। मुझे पता था किस्मत अच्छी नहीं है, पर फिर भी सट्टा खेल लिया। ये देख रहे हो, ये पेड़ को काफ़ी पुराना पेड़ हो चुका है, तो इस वजह से इस पेड़ ढह ना जाए तो इन्होंने क्या किया, पूरे पेड़ को बांध रखा है, ये देखो। और यहाँ पे सीमेंट से इसको गाड़ रखा है ताकि ये कहीं हिले ना, तो जोर की भाड़ आए या फिर हवा आती है ना, तो पूरा अच्छे से सपोर्ट दे रखा है, तो यहाँ पे गिरेगा नहीं ये पेड़, बिकॉज बहुत ज़्यादा पुराना हो चुका है ये पेड़। ये देखो इन्होंने यहाँ पे, अगर आप लोग गौर करोगे ना, मरम्मत करके इन्होंने इस पेड़ को चिपका भी रखा है। ये देखो इसको, एक्चुअली असली पेड़ है, बट इसको यहाँ पे इन्होंने कुछ मरम्मत कर रखी है इस पेड़ की, ताकि ये बड़ा अच्छा पेड़ दिखे। ये देखो यार, ये चीज़ आप लोगों को मैं दिखाता हूँ इस पेड़ में। ये देखो ये न्यूट्रिशन बैग्स हैं, ये न्यूट्रिशन बैग्स है जो कि इस पेड़ को न्यूट्रिशन दिया जा रहा है यहाँ पे। ये देखो ये सिरिंज वगैरह दे रखी है इन्होंने, तो इस सिरिंज से क्या है, ये देखो ये आपको निकाल के दिखाता हूँ। ये सिरिंज दे रखी है ना, निकल नहीं रही है यार ये। एक्चुअली इनके थ्रू है ना, ये जो न्यूट्रिशन है, ये न्यूट्रिशन पेड़ में दिया जा रहा है। बिकॉज अगर आप लोग ऑब्जर्व करोगे, ये पेड़ काफ़ी जगहों से टूट चुका है, तो ये जो इन्होंने यहाँ पे कुछ ये चीज़ें लगा रखी है ना, ये गोंद टाइप का है, आई डोंट नो व्हाट इज़ दिस, बट इससे क्या है, पेड़ को न्यूट्रिशन दे रहे हैं। और न्यूट्रिशन देने से क्या है, पेड़ काफ़ी सालों तक टिका रहेगा। ये देखो इस यहाँ से ये पूरा बैग भरा हुआ था, ऑलमोस्ट खाली हो गया न्यूट्रिशन। तो चाइना में मतलब एक चीज़ तो है, लोग पेड़ों की केयर करते हैं, और इनके पास काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी है। इनको पता है कि भाई किस तरीके से किसी पेड़ को हम लोग ज़्यादा लॉन्ग लाइफ दे सकते हैं। तो इस पेड़ को देख के लगता है कि ये 150-200 साल पुराना पेड़ हो सकता है। तो इस तरीके से क्या है, यहाँ पे काफ़ी हद तक इनकी जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत एडवांस है। एक्चुअली चाइना की जो टेक्नोलॉजी है बहुत एडवांस है। कैन यू इमेजिन, दे आर गिविंग न्यूट्रिशन टू देयर प्लांट्स। चाइना के हटोंग में आ गया, जो ट्रेडिशनल एशियन टाउन था उसके अंदर आ चुके हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को इस तरीके के टूटे फूटे घर देखने को मिलेंगे। टूटे फूटे नहीं है, स्टिल दे आर वेल मेंटेन्ड। तो ये काफ़ी कंजस्टेड एरिया है, एक्चुअली इसको हटोंग बोलते हैं चाइनीज़ में। ये देखो भाई ये हटोंग है, और अभी पता नहीं है कहाँ निकलना है। ये देखो यहाँ पे पुराने FM रेडियो वगैरह देखने को मिल जाएंगे। ये देखो सामने दिखाता हूँ, ये देखो भाई, ये देखो ये पुराने FM रेडियो वगैरह ये सब देखने को मिल जाएंगे आप लोगों को। पुराने घर देखने को मिल जाएंगे। ये देख लो, ये चाइना के पुराने घर हैं, एंशिएंट टाइम के घर हैं। और यहाँ पे इस तरीके के, जो अगर आपने देखा होगा अपने मीटर है ना, वो सर्किल सर्किल घूमता है। अब तो अपने वो बत्ती वाले मीटर हो गए, इस तरीके के मीटर हो गए, पहले इस तरीके के चलते थे। मे भी आज भी होंगे, मेरे को इतना आइडिया नहीं है। तो ये पुराना टाउन है। और आप लोगों को एक सबसे कमाल की चीज़ दिखाता हूँ। जैसे आप लोग यहाँ पे एंटर करोगे तो आप लोगों को वो
चक्की पीसने वाली रहती थी ना अपने गांव में, पहले अपन हाथ से चक्की पीसते थे, आटा पीसते थे, इसमें आटा डालते थे और यहाँ आटा भरता था, तो ये आटा पीसने वाली मशीन है। तो आप लोग आटा पीस सकते हो, यहाँ पे डाल के आटा पीस सकते हो यहाँ पे। तो ये आटा पीसने की पुरानी टेक्निक है जो अपन इंडिया में भी यूज़ करते हैं। और बाकी ये भैया कुछ ये बैम्बू से कुछ बना रहे हैं। अभी भी मुझे याद है मेरे गांव में तो आज भी ये सब देखने को मिल जाएगा। मेरे घर में तो है आज भी, जो हाथ से चक्की पीसते हैं ना वो आज भी मेरे घर पे है। तो काफ़ी कुछ है यार चाइना में दिखाने के लिए आप लोगों को। बस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है इस वीडियो में। अगर आपने मेरे को अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए और प्लीज़ कमेंट किया करो यार, पता लगे मुझे भी कि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है कि नहीं। देख लो ये यहाँ के ट्रेडिशनल घर कुछ इस तरीके से दिखते हैं यहाँ पे, बिल्कुल 100% ट्रेडिशनल ऐसा कुछ घर है यहाँ पे। देखो जितने भी आप लोग घर दिखोगे ना सारे इस तरीके से दिखेंगे, ये वुड से बने हुए हैं, ये वुड बहुत स्ट्रॉन्ग है। भाई ये कैलाश है नहीं, देखो ये पता नहीं क्या है, शब्बोन शब्बोन शिरबा शिरबा, ये कोई शिरबा शिरबा करके है, देखो इसको ठोके जा रहा है ये। और गाइस यहाँ पे सब लोग, इससे कोई डिश है यहाँ की, तो सब लोग उठाने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत कम लोग हैं जो इसको उठा पा रहे हैं। कैसे तैयार कर रहा होगा? वाह भाई वाह। भाई ये जो अंकल ये गंडोले बना रहा है, ये रख गंडोले। ये चाउमीन ऐसे तैयार होते हैं कि चाइनीज चाउमीन, आप लोग देखो कैसे तैयार होते हैं ऐसे चाइनीज चाउमीन, ये इसमें से निकाल रहा है, ये है जो तैयार होके रखे हैं यहाँ पे। अच्छा, सो यू पुट दिस इन वाटर एंड दिस। अरे ये देखो पता क्या कर रहे हैं, ये जो चाइनीज चाउमीन है ना, चाइनीज लट्टे हैं जो इनको इसमें डालेंगे, गरम करके इसमें डालेंगे, फिर ये पानी बनेगा। गुड गुड गुड। अरे टाइम पास कर रहा है। अभी हम लोग एक फूड मार्केट में हैं, वहाँ पे आप लोगों को सब कुछ मिल जाएगा खाने को। ये आई डोंट नो क्या है, ये कुछ है जानवर का कुछ है ये, और ये सूअर है या फिर कुछ और है ये। तो यहाँ पे आप लोगों को हर तरीके के मिल जाएंगे, और ये ऑक्टोपस वगैरह देखने को मिल जाएंगे, और कीड़े वगैरह जो भी अगर कीड़े खाने हैं ना, ये देखो ये कीड़े, ये अपने बरसात के मौसम में जो आते हैं, मधुमक्खी भी है यहाँ पे, कॉकरोच भी है, खा सकते हो, और ये कुछ है भाई, सब कुछ खा सकते हो। सारे तरह के जानवर हैं यहाँ पे। टिड्डे, ये देखो टिड्डे भी है यहाँ पे, टिड्डे भी है। और ये क्या है? गंडोले। और ये क्या है? ये क्या है भाई? व्हाट इज दिस भाई? ये कुछ है, और ये बिच्छू है, और ये गंडोले हैं। भाई साहब देख लो यहाँ पे क्या क्या बिकता है। स्कॉर्पियो, देखो स्कॉर्पियो भी है। और बारिश में निकलते अपने तो खाना खाने का मन ही नहीं करता। भाई यहाँ के लोग सब कुछ खा जाते हैं। आप लोग देखो गंडोले, केचुए, ऑक्टोपस, यहाँ पे स्कॉर्पियो, सब कुछ आप लोगों को मिल जाएगा। और ये देखो सारे कीड़े, मधुमक्खी, और जो देखोगे सब कुछ खा जाते हैं यहाँ के लोग, गंडोले वंडोले सब। भाई ये लड़की ने देखो इसकी ट्रेडिशनल ड्रेस में यहाँ पे सेल कर रही है, कुछ ना कुछ बोल रही है, स्पीकर लगा और यहाँ पे कुछ बोल रही है। ये इसकी ट्रेडिशनल ड्रेस है, आप लोग देखोगे नहीं, ये पूरी ड्रेस है यहाँ पे। तो भाई लोग अगर आप लोग चाइना में आते हो और आपको फ्री में खाना टेस्ट करना है, तो आप लोगों को आज मैं निंजा टेक्निक बताने वाला हूँ। तो ये सीक्रेट को कहीं बाहर मत निकलने देना, जहाँ से भी आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, तो आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। ये देखो यहाँ पे जहाँ भी देखोगे ना, तो ये टेस्ट कर सकते हो आप लोग। ये डिफरेंट वेजिटेबल्स हैं, आप लोग इसको फ्री में यहाँ से टेस्ट कर सकते हो। ये देखो यहाँ पे ये वेजिटेबल्स हैं, ये सारे के सारे यहाँ पे वेजिटेबल्स दे रखे हैं इन्होंने, तो आप लोग इनको फ्री में टेस्ट कर सकते हो। इट्स वेरी 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 है क्या ये वेजिटेबल है, क्या है? सारी वेजिटेबल है भाई, जो भी है ना, जो चीज़ है पता होगा।
टेस्ट करके देखो क्या। ये सब आप लोग फ्री में टेस्ट कर सकते हो। भाई आंटी फ्री में है ना, ये दे जा रही है, खाई जाओ आंटी दे जाओ। देखो गजक खा रहा हूँ फ्री में, आंटी गजक खिला रही है। चाइना में ऐसे ही पेट भर जाता है भाई, चले जाओ कोई ना कुछ सैंपल के नाम पे खिलाता जाएगा, पेट भर ही जाएगा हमारा। काफ़ी कुछ है यार यहाँ पे आप लोगों को दिखाने के लिए। मैं बता रहा हूँ ना, पूरी सीरीज़ मैं इतनी ज़बरदस्त बनाऊँगा ना, आप लोगों को किसी और की चाइना सीरीज़ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत बढ़िया कंटेंट लाने वाला हूँ आप लोगों के लिए। मैं अचानक से सोचा कि भाई कोई असली आदमी बैठा, पर ये असली नहीं है, स्टैचू है। तो देखो मैडम चक। यहाँ पे आप लोगों को पुराने FM रेडियो मिल जाएंगे, जो पहले मूवी देखते होते थे ना, पुरानी जो रील वाली मूवीज़ के लिए, और ये पुरानी टीवी वगैरह देखने के लिए मिल जाएगी। तो यहाँ पे आप लोगों को काफ़ी कुछ पुराना प्रोडक्ट देखने को मिल जाएगा। और ये देखो, ये यहाँ पे बजाने का सिस्टम रहता है ना, मुझे नहीं पता क्या है, पुरानी बंदूकें मिल जाएगी, लालटेन, और ये पता नहीं क्या सिस्टम है, ये शायद आर्मी का है, जो आर्मी वाले अपना फ़ोन से बात करते थे ना, ये वो सिस्टम है ये। और ये टाइपराइटर, टक 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 टक, और ये FM रेडियो, ये देखो ये रेडियो वगैरह है। ये तो आज भी मेरे एक अंकल हैं, मेरे जो अंकल है ना, उनकी शादी में मिला था, 1990s में मिली थी जो उनकी शादी हुई थी। तो ये आज भी चलता है, देख लो 25-30 साल से अभी भी चल रहा है ये। मैडम से भी हम लोगों ने जूस लिया है, तो ये जूस क्या कोल्ड ड्रिंक दे रखी है, मैंने ये मांगा था, तो ये 10 यान का है आई थिंक, तो मैंने कहा जूस दे दे भाई। गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही, क्या बोलूँ, अराउंड 38 डिग्री 39 डिग्री के आसपास टेम्परेचर है। जूस है ये, कोक नहीं है। जो भी है ठीक है। चूतिया काट दिया, वो छोटे छोटे गिलास में चाय देते थे ना, मुझे लग रहा है वो है भाई। ठीक है जो भी है ये। और एक चीज़ मैंने देखी चाइना में, ये लोग वीचैट लेते हैं। हाय यहाँ पे क्या वीचैट ये एक्सेप्ट करते हैं, ये लोग कैश बिल्कुल भी नहीं लेते यहाँ पे। बट हम जैसे फॉरेनर भाई वीचैट यहाँ पे क्या है, एक तो आईफोन है मेरे पास, आईफोन में होता नहीं है, दूसरे फ़ोन में VPN लगा के देखना पड़ता है। तो ये कुछ है यहाँ पे, और ये लिया, ख़त्म कर दिया मैं तो ऑलमोस्ट। तो भाई जो ये लड़कियाँ हैं ना, ये हमसे वो पूछ रही थी ये कितने का है, तो हमसे पूछी थी कितने का ही है। तो हम लोगों ने ये लिया है ना, तो ये लगे कि हम लोग यहाँ पे दुकान पे बेच रहे हैं। ये मैडम कहीं चले गई थी। तो भाई चॉन्किंग का है ना फेमस कुछ डिश है, ये देखो इस तरीके से हलवा बन जाएगा। डिश है यहाँ की, यहाँ के ट्रेडिशनल बोल रहे हैं कि ये यहाँ की फेमस है पूरे, मतलब चॉन्किंग सिटी में फेमस है ये। Next up say kebab India. ये यहाँ की फेमस है भाई, Gali la, चॉन्किंग की बहुत gali. फेमस डिश है ये, बोल रहे हैं बहुत फेमस डिश है या ऐसे कुछ बनाते हैं यहाँ पे। ये देखो। इसकी खुशबू ना हलवे की तरह आ रही है, एकदम हलवे की तरह। Ah, smell. Oh, okay, very good. You can use this. Cook a special gali. Gali. You know? Gali. Yes, special gali. Basic. Not gali, it's garlic. Garlic. Garlic naan. Gali. Gali means Oh. gali is something different. Gali. Understand. You know gali? No. Saying bad word gali. Abusing. In India gali dena. No. Sala. Sala. Oh, Chutiya. yeah. I remember. I tried it one time. Yeah, One time, in India one time like before. we say sala, chutiya. These are gali. You business here? Huh? Visit here? I'm business China. Business and work? No. Tour. Yeah. Tour. आप लोगों को रिवर के उस अपोजिट साइड में आप लोगों को बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देखने को मिल जाएंगी, और अगर आप रिवर के दूसरी साइड आओगे तो आप लोग इस तरीके से यहाँ पे एशियन टाउन देखने को मिल जाएगा।
ये सिकीको एंशिएंट टाउन है, जो इस तरीके से आप लोगों को पुरानी बिल्डिंग्स देखने को मिल जाएंगी और काफ़ी कुछ है यहाँ पे दिखाने को। और जो पुराना कल्चर है वो सब यहाँ पे इन लोगों ने शो कर रखा है। जितने पुराने से पुराने प्रोडक्ट्स हैं वो भी हैं इन लोगों के पास, तो काफ़ी कुछ है यहाँ पे दिखाने के लिए। और आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा काफ़ी कुछ। देख रहे हो यहाँ का एंशिएंट टाउन इस तरीके से दिखता है। ये बीच में से कोई रिवर जा रही है और वो सामने जो बिल्डिंग्स देख रहे हो छोटी छोटी, वो लकड़ी की बिल्डिंग्स, ये सारा का सारा यह एंशिएंट टाउन है सारा। यहाँ से दूर दूर देखोगे सारी पुरानी पुरानी बिल्डिंग है। मुझे चाइना की यही चीज़ सबसे बेस्ट लगी। देखो यहाँ पे यार सब पेड़ पौधों को इन्होंने न्यूट्रिशन दे रखे हैं। देखो ये बैग वगैरह लटका रखे हैं और ये पेड़ पौधों को इन्होंने, ये देखो प्लांट बायोस्टिमुलेटेड एमी फ्यूजन, तो इससे क्या है प्लांट को अच्छी ग्रोथ होती है। यहाँ पे इंडिया के लोगों की क्या सोच है कि रात को अपने फल फ्रूट को इंजेक्शन दो, सुबह उठ के मैं बेचाऊँ और पैसे कमा लूँ। यहाँ पे लोगों की ये सोच है। लेकिन चाइना के लोगों की अभी भी सोच इस तरीके से है कि भाई पेड़ पौधे बचाएंगे तभी हम लोग अच्छे से ज़िंदगी जी पाएंगे। लेकिन इंडिया में पता नहीं क्या है, अपन लोग ध्यान ही नहीं देते किसी चीज़ पे, लेकिन यहाँ के लोग हर चीज़ में ध्यान दे रखा है। ये लोग भले ही बहुत एडवांस हो चुके हैं, लेकिन ये लोग आज भी छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देते हैं, बहुत छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देते हैं। भाई देख रहे हो कितना क्राउड है यहाँ पे। ये है एंशिएंट चाइना। ये एरिया में तो भाई बहुत सारी पब्लिक है, इसमें तो इतनी सारी पब्लिक है ना क्या ही बोलूँ। इस जगह में आप लोगों को ना पुरानी पुरानी लकड़ी के घर, पुरानी पुरानी लकड़ी की बिल्डिंगें वगैरह ये सब देखने को मिल जाएंगी और बहुत पुरानी है भाई। क्राउड देख रहे हो इस जगह का। ये जो मैडम है ना ये फ्री में दे रही है, देखो यहाँ पे भाई फ्री का सैंपल इतना मिल जाएगा ना, आप फ्री में कुछ भी खा सकते हैं यहाँ पे। अगर आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को लोगों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और आपने अभी तक मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए। और यही पुस्ता सिटी देखने के लिए, बाकी आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। बाय।